लोकसभा चुनाव के 7 चरणों के मतदान के बाद 4 जून यानी कल मतगणना होनी है, लेकिन चुनाव आयोग उससे पहले आज दोपहर 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। जानकारी के मुताबिक चुनाव आयोग मतगणना की प्रक्रिया को लेकर जानकारी देने जा रहा है। वहीं इससे पहले बीजेपी और INDIA गठबंधन ने चुनाव आयोग से मुलाकात कर मतगणना को लेकर अपनी बात भी रखी है और चुनाव आयोग से दोनों ही पार्टियों के नेताओं ने मांग की है। वो क्या मांग थी, क्या क्या दोनों पार्टियों ने कहा, एनडीए ने, और साथ ही हम बात करें गठबंधन INDIA की, देखिए इस रिपोर्ट। कल लोकसभा चुनाव का रिजल्ट, आज चुनाव आयोग की कॉन्फ्रेंस। मतगणना पर होगी चर्चा, मतदान केंद्र की चौकस निगरानी। नतीजों में कुछ घंटों का इंतजार, किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार। लोकसभा चुनाव में वोटिंग के बाद अब नजर परिणाम पर टिकी है। रिजल्ट 4 जून को यानी कल जारी हो जाएंगे। इससे पहले एग्जिट पोल ने बीजेपी गठबंधन को 350 से ज्यादा सीटें दी है। देश में 7 चरणों में 543 लोकसभा सीटों पर मतदान संपन्न हो चुके हैं। लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद चुनाव आयोग आज दोपहर 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव को लेकर मतगणना पर जानकारी दे सकता है। 4 जून को होने वाली वोटिंग की गिनती को लेकर विपक्षी दलों का इंडिया गठबंधन के प्रतिनिधियों ने निर्वाचन आयोग से मुलाकात की। वरिष्ठ अधिवक्ता और कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी की अगुवाई में इंडिया गठबंधन के कई नेताओं ने रविवार को चुनाव आयोग के साथ वोट की गिनती को लेकर लंबी चर्चा की। आपको बता दें कि ये तीसरी बार है जब कई दलों का गठबंधन चुनाव आयोग पहुंचा। इन नेताओं ने निर्वाचन आयोग से मांग की है कि ईवीएम में वोटों की गिनती खत्म होने से पहले पोस्टल बैलेट के वोटों की गिनती भी पूरी करनी चाहिए, क्योंकि पोस्टल बैलेट की प्रक्रिया चुनाव के परिणाम को एक तरफ से दूसरी तरफ ले जा सकती है। आपको बता दें कि INDIA गठबंधन के नेताओं ने इलेक्शन कमीशन से 5 मांगे रखी। पहली मांग, पोस्टल बैलेट की गिनती पहले की जाए, उसके बाद ईवीएम की गिनती हो। पोस्टल बैलेट का रिजल्ट पहले आना चाहिए, इसके बाद ईवीएम का रिजल्ट आए। दूसरी मांग, नियमों के तहत काउंटिंग हो, पर्यवेक्षक इन नियमों को लागू कराएं। तीसरी मांग, मतगणना की CCTV से मॉनिटरिंग हो और कंट्रोल यूनिट का वेरिफिकेशन हो। चौथी मांग, मशीन से जो डेटा आए उसे कंफर्म किया जाए। पांचवी मांग, ईवीएम को जब सील किया जाता है तो उसे वेरीफाई करने के लिए काउंटिंग एजेंट होते हैं। काउंटिंग के दौरान उसे रिकन्फर्म किया जाए। पोस्टल बैलेट्स ये एक जानी मानी प्रक्रिया है कि चुनाव के परिणाम को एक तरफ से दूसरी तरफ ले जा सकती है। कई बार ऐसा हुआ है कि सभी पार्टियों के बीच में जो फर्क है वोट्स का वो X है, लेकिन पोस्टल बैलेट्स 2X या 3X होते हैं। यानी पोस्टल बैलेट्स निर्णायक सिद्ध होते हैं परिणाम के मामले में। यानी ईवीएम की गिनती के पहले पोस्टल बैलेट्स की गिनती ली जाएगी। ये रूल 54A में लिखा है स्पष्ट रूप से। इस बीच बीजेपी का डेलीगेशन भी चुनाव आयोग से मुलाकात करने पहुंचा। बीजेपी की ओर से पीयूष गोयल और कई अन्य नेताओं ने चुनाव आयोग से मुलाकात कर कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। आयोग से बीजेपी डेलीगेशन ने चुनाव से जुड़े सभी लोग इलेक्शन के प्रोटोकॉल का पालन करें। उन्होंने सुरक्षा को लेकर भी कड़े कदम उठाने की बात कही। साथ ही चुनाव प्रक्रिया को लेकर सवाल खड़े करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी मांग की। चुनाव आयोग से शिकायत करते हुए उन्होंने कहा, एक पैटर्न के तहत भारत के संस्थाओं के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। We have requested the Election Commission to ensure that every official engaged in the counting process is fully conversant with the minutest details of the prescribed process and engages diligently
with all the Election Commission of India protocols, counting protocols, so that there can be no deviation whatsoever from what has been provided. 2, to ensure the safety and security. फिलहाल सत्ता का ये दंगल बेहद ही खास होने वाला है जब नतीजे 4 जून को आएंगे, जब सबसे बड़ी सियासी रण का अंजाम सबके सामने होगा। उसके बाद देश की सियासत में उथल पुथल तय होगी। जाहिर है, एक तरफ बीजेपी ने 400 पार का नारा दिया है, तो वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 295 सीट का आंकड़ा बताया है। देखना होगा कि क्या इस बार इंडिया गठबंधन बीजेपी के 400 पार वाले नारे को तोड़कर अपनी सत्ता कायम करेगा या फिर पीएम मोदी का मैजिक रथ जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।